तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ इंटू क्यू ई, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्टर हाफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हमें ये बताना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू कितने के इक्वल आनी चाहिए, हाफ क्यू ई के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्यू हमारा चार्ज है और ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट्स के बीच में। ठीक है, और हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्टर हाफ। तो ये जो हाफ फैक्टर है इसका यहाँ पे ओरिजिन क्यों है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हाफ फैक्टर क्या शो करना चाहता है। ठीक है, चलिए, तो हमें ये बताना है कि फोर्स क्या है। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन का हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये कैसे डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया, ये हो गया इसकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास एक वर्क डन का और फॉर्मूला होता है कि चेंज या फिर इंक्रीज। ठीक है, चेंज या इंक्रीज। ठीक है, इन पोटेंशियल एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज या कुछ चेंज आएगा, ठीक है, तब हमारा वर्क डन वहाँ पर भी होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज आएगा तब हमारा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U, U हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या होती है, U इंटू एरिया डी एस। ठीक है, यहाँ पे U हमारा क्या है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, U वर्क डन इज इक्वल टू U इंटू ए इंटू डी एस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड इक्वेशन आ गई। तो देखिए अब जो हमारे पास चीज़ें हम हमारे पास जो पार्ट्स आए जैसे फोर्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर भी यू ए और डी एक्स। ठीक है, डी एक्स, तो इन सब का नाम क्या है, उनका ये क्या शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फोर्स है, जो फोर्स वो किससे रिप्रेजेंट है, एफ से। ठीक है, और जो हमारा एरिया है, एरिया वो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ए से। और इसी तरह हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या चेंज इन, या हमारा हम कह सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वो हमारा किससे डिनोट किया गया है, डी एक्स से। और यही इसी तरह हमारा जो यू है यहाँ पर, ये सिंगल यू है, ये हमें बताता है एनर्जी डेंसिटी, कि एनर्जी की डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, जैसा कि दोनों में वर्क डन है, तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि जो एफ डॉट डी एक्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू इंटू ए डी एक्स के। ठीक है, यू इंटू ए डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास एफ की वैल्यू भी क्या बची है, यू इंटू ए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, u इंटू ए। ठीक है, u इंटू ए। अब जो यहाँ पर u है, ठीक है, u ये हमारा एनर्जी डेंसिटी था, और यहाँ पे जो u का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू ई का स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब हम u की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो फोर्स होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर E है, जो यहाँ पर E है वो क्या बता शो करता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो करता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो करता है। ठीक है, मतलब E हमारा क्या शो कर रहा है, V बाय डी की वैल्यूज को शो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई। ठीक है, यहाँ पर ई स्क्वायर, तो हमने एक ई को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, अलग कर दिया,
तो ई की वैल्यू हम जगह क्या लिख सकते हैं, वी बाई डी, ठीक है, वी बाई डी। ये देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो यहाँ ई स्क्वायर था इसको हमने क्या लिख दिया, हाफ ई इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए, ठीक है। हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो इस ई की जगह हमने क्या वैल्यू डाल दी, वी बाई डी डाल दिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और इंटू ए, ठीक है, इंटू ए हो गया। अब देखिए जैसे हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, एज कैपेसिटेंस, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, क्या कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि इतनी इस वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई इंटू वी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, इंटू सी आ गया। अब देखिए जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, एंड कैपेसिटेंस। तो इसके टर्म्स में हमारा चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू की जगह हम क्या डाल सकते हैं, Q की वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाफ इज F इज इक्वल टू हाफ इंटू ई इंटू क्यू। यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ गया कि हाफ फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल है, हाफ क्यू ई के इक्वल है, ठीक है। और यही हमने प्रूफ करना था। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो हाफ है इसका यहाँ पे ओरिजिन क्यों है, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, इनसाइड द कैविटी, ठीक है, इनसाइड द कैविटी क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है, इनसाइड कैविटी क्या होती है, ज़ीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मतलब उसकी सरफेस पे आउटसाइड द कैविटी क्या होती है, अगर कोई ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो हमने उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे वहाँ पे ई, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्यू है, ठीक है, क्यू तो हमारा एक कांस्टेंट, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती अगर किसी चीज़ की हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे हाफ है, ठीक है, ये हाफ है, ये क्या बता रहा है कि hence it is the average value, ठीक है। जो हाफ है यहाँ पे क्या बता रहा है, एवरेज वैल्यू शो कर रहा है, मतलब E/2 शो कर रहा है, ठीक है, ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड का हाफ शो कर रहा है, ऑफ द फील्ड दैट contributes to the force, ठीक है। मतलब एवरेज वैल्यू E/2 की फोर्स हमें शो कर रहा है, ये जो हमारी किस में कंट्रीब्यूशन देती है, फोर्स में कंट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है। तो यहाँ हाफ का ये ओरिजिन आया, ठीक है, इस वजह से उसकी यहाँ पे वैल्यू यूज की गई है। तो ये हमारा आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।